सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम आज भक्तिकाल प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। और पहला प्रश्न है, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ने किस वाद का निरूपण किया था जो भक्ति के सन्निवेश उपयुक्त नहीं माना गया? तो जो शंकराचार्य हैं इन्होंने किस वाद, प्रश्न केवल इतना बताना है कि शंकराचार्य के द्वारा किस वाद का निरूपण किया गया था और इनके द्वारा जो निरूपण हुआ था वाद का वह भक्ति के सन्निवेश उपयुक्त नहीं था। तो कौन सा वाद था इनका? विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। इनका जो वाद था शंकराचार्य के द्वारा वो अद्वैतवाद था और यह भक्ति के सन्निवेश उपयुक्त नहीं माना गया। और प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो अनेक प्रकार के वाद निकले थे भक्तिकाल राम भक्ति में, उसमें से किसका वाद था जो भक्ति के सन्निवेश उपयुक्त नहीं माना गया है? तो वो था अद्वैतवाद। दूसरा प्रश्न है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता को स्वीकार किया गया था, लेकिन भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार किसने खड़ा किया? तो यहाँ प्रश्न ये है कि जो एक भक्ति के लिए, जब भक्ति को आगे बढ़ाना होता है, उसका विस्तार करना होता है, उसका प्रसार करना होता है, उसके लिए एक दृढ़ आधार की आवश्यकता होती है। तो उस वैसा आधार शंकराचार्य के अद्वैतवाद में नहीं था। तो इस तरह का जो दृढ़ आधार था वो किसने खड़ा किया था? आंसर है यहाँ पर क्या होगा कि किसने उस तरह का आधार, जो भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए दृढ़ आधार था, वो किसने खड़ा किया था? और सबसे बड़ी बात है, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था वो ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता को स्वीकार करता था। ठीक है, तो ब्रह्मा की सत्ता को तो स्वीकार कर रहा था इनका अद्वैतवाद, लेकिन एक दृढ़ आधार नहीं दे पा रहा था। और यह दृढ़ आधार विस्तार का किसने दिया था? शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य ने। बाद में रामानुजाचार्य आते हैं, तो इन्होंने इस तरह का जो भक्ति को प्रचार करने का दिया था वो रामानुजाचार्य ने दिया था। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य जी ने भक्ति के लिए इस दृढ़ आधार को कब खड़ा किया था? तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो रामानुजाचार्य हुए थे इन्होंने जो भक्ति थी इसको जो दृढ़ आधार प्रदान करने में अगर रामानुजाचार्य आते हैं तो वो कब दिया था? इसमें आपसे समय पूछा जा रहा है कि कब दिया था। संवत 1071, संवत 1072, संवत 1073, संवत 1074। तो यहाँ आंसर हो जाएगा संवत 1074। तो जो संवत में है 1074, 74, यहाँ पे इन्होंने अपनी जो भक्ति है उसके प्रचार प्रसार के लिए दृढ़ आधार खड़ा किया था। आगे प्रश्न है, चिदिशिष्ट ब्रह्म के, जिसको चिद और अचिद ऐसे बोलेंगे, चिदिशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, चाहे चिद कह लीजिए चाहे अचिद कह लीजिए। इसमें जो अंश हैं ब्रह्मा के ही अंश हैं, जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो जगत में जो भी प्राणी उत्पन्न होता है उसी से शुरू होता है, ब्रह्मा से, और उसी में क्या होता है, उसका अंत हो जाता है। ऐसी परंपरा या ऐसा किस वाद में माना जाता है? द्वैतवाद में, विशिष्टाद्वैत में, शुद्ध द्वैतवाद में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैत में। तो जो रामानंद जी लाए थे, अगर रामानंद जी ही प्रचार कर रहे हैं तो इस तरह का वाद भी कौन लाएंगे? रामानंद जी लाएंगे। तो चिद्विशिष्ट
ब्रह्मा के अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, ऐसा कहने वाला जो वाद था वो था विशिष्टाद्वैतवाद। आगे देखिए 5वां प्रश्न, किसकी शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित हुई थी? रामानुजाचार्य की, रामानंद की, कृष्णाचार्य की, वल्लभाचार्य की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। देखिए यहाँ शिष्य परंपरा का बराबर फैलने की तो रामानंद की तरफ भी ध्यान जाता है, लेकिन यहाँ जब शुरुआत हुई थी रामानुजाचार्य से तो सबसे पहले यहाँ से परंपरा जो थी देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित हुई थी, तो रामानुजाचार्य के समय। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में उपासना के अंतर्गत असंगत का चयन कीजिए। अब जो उपासना की पद्धति थी तो रामानुजाचार्य के लिए, ठीक है, सबका अलग अलग है, जितने भी संत परंपरा में या राम को मानने वाले, कृष्ण को, सबके अपने अलग अलग मत रहते हैं। तो रामानुजाचार्य को आपको ध्यान में रखना है और बताना है कि रामानुजाचार्य ने जो श्री संप्रदाय में उपासना की थी इसके अंतर्गत किसे रखा था? तो आपको असंगत का चयन करना है। विष्णु की उपासना की थी, राम की उपासना की थी, नारायण की थी, सभी की थी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा असंगत में राम, ठीक है। विष्णु को ही नारायण कहा जाता है, इसलिए चाहे विष्णु कह लीजिए चाहे नारायण कह लीजिए, ये दोनों विष्णु के अवतार, विष्णु के ही नाम हैं, ठीक है। और विष्णु के नाम होने से विष्णु सही हो जाएगा और नारायण सही हो जाएगा, लेकिन राम गलत हो जाएंगे क्योंकि राम विष्णु से अलग हो जाते हैं। तो जो श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य जिसकी उपासना करते थे वो विष्णु की या नारायण की करते थे। अगला प्रश्न है, विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौन थे और यह कहाँ रहते थे? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, विक्रम की 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो इस समय जो वैष्णव, जो यहाँ से संप्रदाय मिला है श्री संप्रदाय, इसके प्रधान आचार्य कौन थे 14वीं शताब्दी में और यह कहाँ रहते थे? रामानुजाचार्य थे, काशी में रहते थे, राघवानंद थे, काशी में रहते थे, रामानंद थे, काशी में रहते थे, या वल्लभाचार्य थे, काशी में रहते थे। तो विक्रम की 14वीं सदी में जो वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे वो राघवानंद जी थे, ठीक है। तो राघवानंद हैं और ये राघवानंद कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय को लेकर अपनी अधिक अवस्था देख बराबर इस चिंता में कौन रहते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी? तो ये होता है ना, जब तक कोई उचित योग्य शिष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक जो गुरु होता है उसे एक चिंता रहती है कि जो संप्रदाय में चलाता आ रहा हूँ वो मैं किसके हाथ में दूँ। तो ऐसे ही जब श्री संप्रदाय की बारी आई थी तो श्री संप्रदाय में वह कौन से व्यक्ति थे अपनी अवस्था को देख करके, यहाँ शब्द पकड़िएगा, उनकी अवस्था बहुत अधिक हो गई थी, ठीक है। और संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय था। तो श्री संप्रदाय में कौन से वो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपनी अधिक अवस्था को देख करके उनको चिंता हुई थी कि कि मेरे उपरांत अब इनको अगर मृत्यु हो जाए तो जो श्री संप्रदाय है इसके सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार होगी। कहने का तात्पर्य है कि उसका उत्तरदायित्व कौन संभालेगा, क्योंकि उनके पास उस समय तक कोई भी व्यक्ति नहीं है। रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, विठलनाथ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राघवानंद। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था तो 14वीं शताब्दी, तो कुछ समय के बाद जब रामानंद को ये शिक्षा वगैरह देते हैं और इनको श्री संप्रदाय सौंप करके अपना खुद मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। तो 14वीं शताब्दी के आसपास फिर बाद में उसके कुछ समय के उपरांत ये रामानंद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब 14वीं शताब्दी के आसपास श्री संप्रदाय के जो प्रधान आचार्य हैं वो राघवानंद बन रहे हैं, तो उनकी एक दो उसके बाद 15वीं 16वीं में रामानंद भी, 14वीं 15वीं 16वीं में इसी बीच रामानंद भी आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अपनी अवस्था को देख करके इनको परेशानी होने लगी या चिंता होने लगी कि मेरा जो श्री संप्रदाय है ये अब कौन इसको संभालेगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? राघवानंद। किसको चिंता हो रही थी? तो राघवानंद जी को। आगे देखेंगे,
रामानंद जी को किसने दीक्षा प्रदान की थी? तो रामानुजाचार्य ने, राघवानंद ने, रंगनाथ मुनि ने, वल्लभाचार्य ने। तो आंसर हो जाएगा राघवानंद ने। अब यहाँ पर इनके गुरु निकल गए ना। अगर दीक्षा देने का काम गुरु करते हैं, जैसे हम उसमें भी पढ़ते हैं, तुलसी को दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु शेष स्नातक में वो आते हैं, और नरहरिदास उनके दीक्षा गुरु में आते हैं। जो पूरा जीवन से संबंधित दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु, और जो केवल शास्त्रीय या शिक्षा देता है वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। तो यहाँ पे राघवानंद अगर इनको दीक्षा दे रहे हैं ना, तो दीक्षा कौन देता है? गुरु देता है। तो अगर अब रामानंद, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि रामानंद के गुरु कौन थे, तो बहुत सारी जगह कन्फ्यूजन होता है। बहुत से लोग रामानुजाचार्य को बता देते हैं। तो रामानुजाचार्य बहुत पहले पीढ़ी में चल रहे थे। तो ये जो इनके गुरु होंगे वो कौन होंगे? तो राघवानंद होंगे। तो इन्होंने उस समय योग्य रामानंद को पाया, राघवानंद ने, और उनको क्या किया था? दीक्षा दिया था और अपनी गद्दी का भार उनको संभाला था। आगे देखेंगे, रामानंद जी ने किस तरह से अपने संप्रदाय का प्रचार किया? अब जब उनके गुरु नहीं रहे, उनको श्री संप्रदाय का दायित्व मिल गया था, तो किस तरह से इन्होंने उसका प्रचार किया था? संगोष्ठी लगाकर, संत सभा द्वारा, भारतवर्ष का पर्यटन करके, या अपने शिष्यों को इधर उधर भेजकर? तो यहाँ आंसर हो जाएगा भारतवर्ष का पर्यटन करके। तो जगह जगह ही पर्यटन किया इन्होंने और लोगों में अपने संप्रदाय का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, रामानंद के संबंध में किसने कहा है कि स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ आ रहा है रामानंद के जन्म के संबंध में दुविधा। तो यहाँ पर उनका एक एग्जिट डेट नहीं मिलती है कि रामानंद कब जन्मे थे, कब कहीं पर उनका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए किसने कहा था रामानंद को लेकर कि इनके संबंध में, स्वामी रामानंद जी के संबंध में, समय के संबंध में कहीं कोई लेख नहीं मिलता है? ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा कि इनके रामानंद के समय में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उनके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक तत्वों को लेकर के इनका समय निर्धारित किया? तो शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या बच्चन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शुक्ल जी ने। ठीक है, तो शुक्ल जी कहते हैं कि इनके बारे में, रामानंद के जन्म के संबंध में हमको कहीं भी कोई लेख नहीं मिलता है, इसलिए आनुषंगिक बातों का सहारा लेकर इनकी जन्म समय हम निकाल लेंगे। आगे प्रश्न देखिए, वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का किसके साथ वाद विवाद होना पाया गया है? अब जो वैरागी की परंपरा में रामानंद, आगे हम देखते हैं इन्होंने वैरागी दल बना लिया था, है ना। तो इनका एक वैरागी दल के नाम से जाना जाता, वैरागी पंथ के नाम से जाना जाता है। तो जब ये वैरागी की परंपरा में थे तो रामानंद का विवाद होना पाया गया। ठीक है, कुछ झगड़ा या वाद विवाद हुआ था किसके साथ? कबीर के साथ, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ, मानिकपुर के शेख तकी के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा मानिकपुर के शेख तकी के साथ। ध्यान रखिएगा, शेख तकी कबीर के मुस्लिमों के द्वारा गुरु बताए गए हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि शेख तकी जो थे वो कबीर के मुस्लिमों के अनुसार, वैसे तो इनके गुरु रामानंद ही हैं, लेकिन अगर मुस्लिमों के अनुसार पूछा जाएगा तो शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। तो यहाँ पर जो रामानंद हैं उनका वाद विवाद किसके साथ हुआ था? तो जो कबीर के मुस्लिमों के अनुसार बताए हुए गुरु यानी शेख तकी हैं उनके साथ विवाद माना गया है। और यहीं पे एक प्रश्न और बनता है कि शेख तकी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मानिकपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि शेख तकी कहाँ के रहने वाले हैं, तो मानिकपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखें, शेख तकी किस बादशाह के समय विद्यमान थे? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, सिकंदर लोदी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शेख तकी सिकंदर लोदी के शासन में रहने वाले थे। अब यहाँ 2-3 लोग हैं जो सिकंदर लोदी के रहते थे, रामानंद थे, स्वयं कबीर थे और शेख तकी थे। इन तीनों का समय याद रखिएगा, ये सब सिकंदर लोदी के समय वर्तमान थे। आगे देखेंगे, कुछ लोगों के मतानुसार सिकंदर लोदी के पीर गुरु माने गए हैं। तो कबीर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख तकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शेख तकी। अब यहाँ पर जो पीर शब्द लगता है ना, तो पीर मुस्लिमों के लिए, जो चाहे चिश्ती में जो भी आते हैं उनके लिए लगता है। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो ये इसे पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते कि शेख तकी किस बादशाह के समय विद्यमान थे। देखिए, तो बादशाह में किसका नाम आ रहा था? सिकंदर लोदी का। तो इन्हीं के वो क्या थे? पीर भी थे।
ठीक। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कुछ लोगों का ये मत है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न बन जाता है कि सिकंदर लोदी के पीर गुरु कौन थे, वहाँ पे लोगों के अनुसार नहीं कहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मान्यता है कि कुछ लोगों ने इनको माना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शेख तकी को इनका पीर, सिकंदर लोदी का पीर गुरु माना गया है। किसके कहने पर, अगला प्रश्न है किसके कहने पर, किसने, दो प्रश्न है यहाँ पे, किसके कहने पर, एक तो किसी ने कहा है और किसने, तो दूसरा ये, तो दो प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि किसके कहने पर, जब किसी से कहा गया तो उसने फिर उसके कहने से कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर जहांगीर ने, शेख तकी के कहने पर शाहजहां ने, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर बाबर ने, शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए अगर ये पीर है ना तो ये शेख तकी उनके समय में आ रहे हैं, ठीक है। और इनके कहने पर जो सिकंदर लोदी हैं, अब ये कबीर के समय भी थे, रामानंद के भी और शेख तकी के भी, क्योंकि तकी के पीर गुरु तकी इनके पीर गुरु कहला रहे हैं। तो जो पीर गुरु है उन्हीं के कहने पर आदेश का पालन किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, और इनको जंजीर से बांध कर गंगा में डुबा दिया था। और ऐसे भी ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न ऐसे भी बनता है कि जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोने का वर्णन किस संत कवि के बारे में मिलता है, तो कबीर के बारे में मिलता है। आगे देखिए 16वां प्रश्न है, कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डूबने के संदर्भ में एक पंक्ति मिलती है। पंक्ति है, साह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मैमत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथय अभय पद गावा, गावे जीवन को समझाए, काजी पंडित सब हराए, पार को न पाए। देखिए ये पंक्ति किसने कही थी, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने, धर्मदास ने, शेख तकी ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा धर्मदास ने। अब इस धर्मदास की इस पंक्ति के आधार पर, जो ये पंक्ति मिलती है इसके आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि कबीर की मृत्यु जंजीर से बांधकर गंगा में डुबो के हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाथी से कुचलवाया था, तो मेमत हाथी आया इन्हीं की पंक्ति में। देखिए शाह सिकंदर, तो सिकंदर लोदी का नाम आया है। जल में बोरे, जल में उन्होंने डाल दिया, बहुरी अग्नि पर जारे। मेमत हाथी आने झुकाए, पगला हुआ हाथी, ठीक है। सिंह रूप दिखराए, मतलब सिंह जैसा रूप लेकर के, है ना, हाथी से इन्होंने कुचलवा दिया। निर्गुण कथय अभय पद गावे, जो निर्गुण कथाओं को पढ़ते थे, निर्गुणों के बारे में बातें करते थे, इतनी बड़ी बड़ी विचारधाराएं जिनकी थी, अभय पद गाते, जो अभय की गाथाएं गाते थे, जीवन को समझाए, जो जीवन को समझाते थे, काजी पंडित सब हराए, जितने भी काजी पंडित थे अपने सामने जिसने सबको हराया, पार को नहीं पाए, कोई भी उनके सामने पार नहीं कर पाया। किसके बारे में, कबीर के संदर्भ में कह रहे हैं कि कबीर इतने अच्छे थे, लेकिन शाह सिकंदर ने उनको क्या किया कि जल में बोर दिया, डाल दिया। आगे देखेंगे रामानंद किस शासक के समय वर्तमान थे, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, सिकंदर लोदी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, कबीर, रामानंद और शेख तकी ये सब सिकंदर लोदी के समय के थे। अब बताइएगा सिकंदर लोदी का समय है संवत 1545 से 1573 ईस्वी, संवत 1546 से संवत 1573, संवत 1546 से संवत 1574, अगला लास्ट है संवत 1546 से संवत 1575। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवत 1546 से संवत 1574, ये सिकंदर लोदी का समय है। आगे कोई प्रश्न देखेंगे, कबीर के समान कौन रामानंद के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। अब कबीर देखिए, रामानंद के जो रामानंद थे, रामानंद के 12 शिष्य मिलता है नामादास की जो भक्तमाल है उसके आधार पर, ठीक है। और वैसे कुछ मुख्य शिष्यों में जैसे से धन्ना है, धन्ना का तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कबीर हैं और एक दो लोग और हैं जो बताए गए हैं, जैसे खासकर दो चारों का नाम लेते हैं। तो उसी तरह जो एक और शिष्य देखिए रामानंद के कबीर के समान है वो, ठीक है। कबीर
इनके रामानंद के मुख्य शिष्य में आते हैं। तो ऐसे ही इन्हीं की समानता रखने वाला रामानंद का कौन सा शिष्य प्रसिद्ध है, जिसको कबीर के समकक्ष रखा जा रहा है, महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्मदास थे, नरहरिदास थे, सुरसुरी, ये गलत लिखा गया है, सुरसुरी यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, इनकी दो वो थी ना, सुरसुरी और सुरसुरानंद करके, सुरसुरी है ये, इसको सही कर लीजिएगा। और सेन भगत। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कबीर की समता जिसको दी गई थी वो थे सेन भगत। तो याद रखिएगा, ये दो प्रसिद्ध कवियों में आ रहे हैं। कबीर से समता करने वाले कौन थे? सेन, जिसको हम सेन कहते हैं, सेन भगत। अगला प्रश्न देखिए, सेन भगत किस राजा के नाई थे और उनकी सेवा करते थे? कहीं कहीं सेन मिलता है और कहीं कहीं भगत लग रहा है, इसलिए सेना करके पढ़ते हैं ना हम, धन्ना सेन ऐसे करके, तो सेन ही सेन भगत हैं। तो सेन भगत किस राजा के वहाँ नाई थे और उनकी सेवा करते थे? बताइए, आगरा नरेश थे, बांधवगढ़ नरेश थे, दिल्ली नरेश थे, या कोई नहीं? तो यहाँ जो सेन भगत थे ये बांधवगढ़ नरेश के वहाँ पर उनकी सेवा करते थे, उनके नाई थे। आगे देखेंगे, बांधवगढ़ नरेश का पता किस रचना से मिलता है और किसके द्वारा दिया गया है? दो प्रश्न है यहाँ पे। जो बांधवगढ़ नरेश हैं, यहाँ तो सीधे बताया कि बांधवगढ़ नरेश के नाई थे, लेकिन अब दूसरा है कि बांधवगढ़ नरेश का पता किस रचना से मिलता है। एक तो आपको रचना बतानी है कि कौन सी रचना है कि जिसमें आपको बांधवगढ़ नरेश के बारे में पता चलता है, और ये पता किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसने बताया कि बांधवगढ़ नरेश का नाम ये है? श्री रामार्चन पद्धति रामानंद, वैष्णव भास्कर रामानंद, भक्तमाल राम रसिकावली, महाराज रघुराज सिंह, रसिक प्रिया विश्वनाथ। तो इसमें से बताइए कि ये किसकी हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा भक्त राम रसिकावली, महाराज रघुराज सिंह। ठीक है, ये भक्तमाल जो नाभादास का है उसको मत समझिएगा। भक्तमाल के बाद इसमें जो आगे नाम जुड़ा हुआ है, पहले भक्तमाल है फिर राम रसिकावली है। ठीक है, तो भक्तमाल राम रसिकावली कन्फ्यूजन करने वाली रचना है, भक्तमाल राम रसिकावली। ठीक है, भक्तमाल के एक तो नाभादास का खाली भक्तमाल है, लेकिन इसमें भक्तमाल राम रसिकावली नाम लगा हुआ है, और ये महाराज रघुराज सिंह का रचना है। और इसी में इन्होंने बताया कि इन जो बांधवगढ़ नरेश हैं इनका यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, किस में पता चलता है? तो भक्तमाल राम रसिकावली में चलता है, और ये राम रसिकावली किसका ग्रंथ है? तो महाराज रघुराज सिंह का है। आगे देखेंगे, बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बखेला, बरन्यो ते ही कबीर को चेला, करे सदा तिन की सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है और इसमें बांधवगढ़ नरेश का नाम क्या आया है? तो ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी है और जो बांधवगढ़ नरेश है उनका नाम क्या आया हुआ है। तो विश्वनाथ की पंक्ति है, रामानंद बांधवगढ़ नरेश है। विश्वनाथ की पंक्ति है, राजा राम या रामचंद्र नरेश का नाम है। रीवा नरेश रघुराज सिंह है, या रामचंद्र बांधवगढ़ इसका नाम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये पंक्ति रीवा नरेश रघुराज सिंह की है। ठीक है, पंक्ति किसकी है? रीवा नरेश रघुराज सिंह की है, और जो बांधवगढ़ नरेश का नाम मिलता है वो राम या रामचंद्र मिलता है। तो ये जो पंक्ति है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पंक्ति किसकी है? रीवा नरेश रघुराज की है। और ये ऊपर जो रचना आई है इनकी भक्तमाल राम रसिकावली की पंक्ति है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आया है ना यहाँ पे राम नाम से, ये राम बघेला, तो इसीलिए राम बघेला इसमें मिलता है। और ये देखिए आगे मिल रहा है कि सेन नाम, ये भगत सेन आ गया ना, भगत सेन, नापित ताकि रही सदाय रीति, करे रहे साधुन से प्रीति। तो जो ये सेन थे ये क्या करते थे? साधु से प्रीति करते थे। तो इस तरह से
आपका ये आंसर सही हो जाएगा कि रीवा नरेश रघुराज सिंह का जो रचना है भक्तमाल राम रसिकावली, उसमें की ये पंक्ति है और इसमें जो बांधवगढ़ नरेश हैं उसका नाम राम या रामचंद्र बताया गया है। किससे शिक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भक्त हुए होंगे? रामानुजाचार्य से, राघवाचार्य से, कबीर से या रंगनाथ मुनि से? तो प्रश्न महत्वपूर्ण है ये भी। तो यहाँ ऑप्शन है रामानुजाचार्य, राघवाचार्य, कबीर और रामानंद। ठीक है, अब यहाँ कौन से होंगे? तो हमने पढ़ा है ना कि ये रामानंद के शिष्य थे। सेन, धन्ना, नाई, पीपा, सुरसुरी, परमानंद, ऐसे करके हम पढ़ते हैं रामानंद के शिष्यों में। तो ये रामानंद से शिक्षा लेने के बाद जो सेन थे ये क्या हुए थे? पक्के भगत हुए थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सेन है ये रामानंद से शिक्षा लिए थे। अगर देखिए कबीर के जो सेन हैं ये कबीर के समकक्ष जा रहे हैं ना, कबीर की तरह प्रसिद्ध हैं। अगर कबीर की तरह प्रसिद्ध होंगे तो कबीर किसके शिष्य हैं? कबीर रामानंद के शिष्य हैं। अगर ये रामानंद के होंगे तो सेन भी किसके होंगे? रामानंद के होंगे। आगे देखेंगे, शुक्ला अनुसार स्थूल रूप से किसका समय 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना गया है? ध्यान देखिएगा कि शुक्ल ने स्थूल रूप से, मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ यही है, तो स्थूल रूप से किसका समय, अब यहाँ किसका का आपको उत्तर देना है। 15वीं सदी के चतुर्थ, अब 15वीं सदी को लेंगे तो उसका चतुर्थ और 16वीं सदी को लेंगे तो उसका तृतीय चरण, यानी कि 15वीं का चौथा चरण है और 16वीं का तृतीय चरण है, इसके भीतर माना है। रामानंद का, रामानुजाचार्य का, कबीर का या सेन भगत का? तो आंसर हो जाएगा रामानंद का। शुक्ल जी ने रामानंद का समय 15वीं के चतुर्थ चरण और 16वीं के तृतीय चरण में माना है। अगला प्रश्न देखिए, रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में गुरु परंपरा दी है? बहुत मोस्ट प्रश्न, इसको आप लोग करेंगे मोस्ट। ये पूछा जाता है कि इनकी पुस्तकें जो शुक्ल जी ने बताई हैं, आपको ध्यान होगा कि 2 ही पुस्तकें उन्होंने प्रमाणिक मानी है। तो इसमें से आप बताइएगा कि रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में गुरु परंपरा, ये अपनी जो गुरु परंपरा है वो किस में दी है? पंचसत्वी में, श्री रामार्चन पद्धति में, वैष्णव मताब्ज भास्कर में, भगवद गीता भाष्य में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा देखिए रामार्चन पद्धति में। अब ऐसे आप इसको याद करिएगा कि राम का अर्चन हो रहा है ना, तो अपने गुरुओं का भी क्या करते हैं, जो शिष्य होते हैं वो अर्चन करते हैं। तो गुरु का अर्चन करेंगे तो रामार्चन पद्धति में इन्होंने गुरुओं की परंपरा दी है। आगे देखेंगे, श्री रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से कितनी पीढ़ी ऊपर थे? ये भी मोस्ट प्रश्न है, जो पूछे जाने योग्य प्रश्न है कि जो श्री रामानुजाचार्य थे ये रामानंद जी से कितनी पीढ़ी ऊपर थे? 10, 15, 14, 20? तो जो रामानंद हैं और रामानंद के गुरु राघवानंद थे और राघवानंद से बहुत पहले रामानुजाचार्य हुए थे। रामानुजाचार्य की ही जो परंपरा थी उसको राघवानंद निभाते चले आए थे। जब राघवाचार्य वृद्ध होकर के अपने शिष्य को खोज रहे थे तो उन्होंने रामानंद को दीक्षा दी थी। ठीक है, तो रामानंद जब आए थे तो इनसे रामानुजाचार्य कितनी पीढ़ी ऊपर थे, पहले थे, मतलब 10, 15, 14, 20? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 14 पीढ़ी। 14 पीढ़ी ऊपर थे रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य का परलोकवास कब हुआ था? 1100 संवत 1112 में, संवत 1192 में, संवत 1194 में, संवत 1196 में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संवत 1194 में। और ईस्वी में निकालेंगे तो शायद 1137 के आसपास आएगा, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। निकाल लेते हैं एक बार। 1194 है और इसमें से हम लोग 57 को लेस कर देंगे। ठीक है, 14 में से 7 गया, ये 7 बचा और यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया, 6, 7, 8, 3 बचा और 1137 सही है हमारा। तो 1137 के आसपास ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1137 में। अब देखिए अगला प्रश्न, 14 पीढ़ी के लिए शुक्ल जी ने लगभग कितने वर्ष का समय माना है? जिसके आधार पर रामानंद का समय 15वीं से 16वीं के बीच में आता है। अब एक अनुमान किया है शुक्ल जी ने कि 14 पीढ़ी जो रामानुजाचार्य आते हैं तो उस आधार पर कितना वर्ष का समय होना चाहिए? 200, 300, 400, 500?
तो 14 पीढ़ी के लिए शुक्ल जी ने लगभग कितने वर्ष का समय माना है, जिसके आधार पर रामानंद का समय 15 से 16वीं के बीच में आता है। तो 200, 300, 400, 500। तो ये 14 पीढ़ी में लगभग 300 वर्ष आते हैं। ठीक है, 300 वर्ष का समय माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके संबंध में कहा गया है कि रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले अवतारी राम का आश्रय लिया। तो ये कौन थे? कबीरदास, रामानंद, रंगनाथ मुनि, राघवानंद। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे रामानंद। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं ना कि जैसे जो रामानुजाचार्य थे, हमने अभी पढ़ा था कि ये विष्णु या नारायण की पूजा करते थे। अगर रामानुजाचार्य विष्णु के मत पर चल रहे हैं, रामानंद विष्णु के पद पर चल रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जो पद्धति थी उसमें राम को क्यों ले लिया? क्यों राम को ले लिया? इन्होंने विष्णु की क्यों नहीं की? तो लीला का विस्तार अवतारी राम का आश्रय लिया था, तो ये रामानंद ने लिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग चले थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि राम को मानने वाले इनकी पीढ़ी में नहीं हुए थे। इनकी पीढ़ी में 2 लोग हुए थे, हम आगे प्रश्न में पढ़ेंगे, जिन्होंने रामानंद से पहले भी राम का मतलब राम के बारे में चर्चा है। एक तो आप षटकों को जानते ही हैं, राम की पादुका के अवतार कहे जाते हैं। अगर ये भी बहुत पहले पीढ़ी के हैं। अब आप मान के चलिए, अगर षटकोपाचार्य राम को लेके आ गए हैं, तो रामानंद का लाना कोई अलग सी बात तो होती नहीं है, क्योंकि उस परंपरा में तो राम भी चले हुए हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इनसे पहले भी राम से ये शाखा इनका जो ये क्रम चल रहा था, ऐसा नहीं था कि राम से अवगत नहीं था, इससे भी पहले राम के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो आगे प्रश्न देखिए, इसमें हम आगे प्रश्न आएगा तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आगे प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक कौन थे और वे रामानुजाचार्य से कितनी पहले पीढ़ी हुए थे? अब बात आ रही है, जो 14 पीढ़ी पहले रामानुजाचार्य हुए थे ना, तो इनका जो सिद्धांत का प्रतिपादन था, इन्होंने जो शुद्धाद्वैत वाला जो प्रतिपादन किया था, उसके प्रवर्तक कौन थे? उसके मूल रूप से जो प्रवर्तक हुए थे वो कौन थे, और रामानुजाचार्य से कितनी पहले पीढ़ी हुए थे? ठीक है, अब यहाँ पे बताना है। देखिए, अभी हमने रामानंद का पढ़ा, वो तो 14 पीढ़ी ऊपर थे रामानुजाचार्य उससे, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि रामानुजाचार्य से कितनी पीढ़ी पहले हुए थे? कौन थे जिन्होंने ये रामानुजाचार्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसका प्रवर्तक किया था? तो वो कौन थे? रंगनाथ मुनि थे, 4 पीढ़ी ऊपर थे ये रामानुजाचार्य से। रंगनाथ मुनि थे, 5 पीढ़ी ऊपर थे रामानुजाचार्य से। षटकोपाचार्य थे, 5 पीढ़ी ऊपर थे रामानुजाचार्य से। या राघवाचार्य थे, 5 पीढ़ी ऊपर थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा षटकोपाचार्य थे, और ये 5 पीढ़ी ऊपर थे। अब कुल मिलाकर के जैसे 300 वर्ष का समय निर्धारित करते हैं ना शुक्ल जी, तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि एक वर्ष में लगभग 21 करके, ऐसे 21 दिन आएंगे कि क्या आएंगे, 21 दिन ऐसे बनेगा। तो ऐसे ही करके आप लोग देखिएगा, जैसे भी होगा। तो 5 पीढ़ी, एक पीढ़ी मतलब लगभग 21 दिन की ऐसे जाएगी, अगर मोटा मोटा लगेंगे 21-22 में। तो ऐसे ही षटकोपाचार्य जो थे वो 500 पीढ़ी, लगभग 100-150 वर्ष ऐसे जाएगा इनका। ठीक है, 5 पीढ़ी ऐसे करके। तो जैसे वो 300 जा रहा है, तो वो 14 पीढ़ी में है, और ये 5 पीढ़ी है, तो पाँच पीढ़ी मतलब 50, 60, 70, 80 ऐसे ही करके ये भी जाएंगे वर्ष। ठीक है, वो 300 वर्ष से जा रहे हैं, तो 60-70, 5 पीढ़ी में 60-70 या 100 के बीच ऐसे रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस हमको याद रखना है कि जो रामानंद हैं वो 14 पीढ़ी ऊपर थे, 14 पीढ़ी ऊपर थे रामानुजाचार्य उनसे, और षटकोपाचार्य जो थे ये रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दशरथस्य सुतं तं बिना अन्य शरणवानास्मि, यह पंक्ति किसकी व किस रचना से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दशरथस्य सुतं त बिना अन्य शरणवान अस्मि,
यह पंक्ति किस रचना से है और किसकी रचना है। तो दो प्रश्न है, पहले तो ये पंक्ति किसकी है और ये कौन सी रचना है। रामानंद की पंक्ति है, वैष्णवमताब्ज भास्कर रचना है। रामानंद की पंक्ति है, श्री रामार्जन पद्धति रचना है। षट्कोपाचार्य की है, सहस्त्र गीति रचना है। रामानंद की रचना है, भगवद गीता भाष्य है। तो देखिए दशरथस्य श्रुतम तम, दशरथस्य कहने से राम वाला राम का पता चल रहा है ना हमको, तो रामानुजाचार्य तो होंगे नहीं। और रामानंद होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे रामानंद का इसलिए जिक्र, ये राम के थे। तो जो पंक्ति है दशरथस्य श्रुतम तम बिना अन्य शरणाति, ये इसलिए दर्शाई गई है क्योंकि रामानंद से पहले भी राम के बारे में लिखा गया था। तो ये लिखने वाले इस तरह से थे जिन्होंने ये लिखा है रामानंद से पहले, दशरथस्य श्रुतम तम बिना अन्य शरणम वापनासी, ये लिखने वाले हैं षट्कोपाचार्य और इनकी मिलती है सहस्त्र गीति। तो ये दिमाग में हम लोग नहीं लाएंगे कि रामानंद से ही राम की पूजा पाठ या ये सब चलने लगी थी, ठीक है। तो निर्गुण राम को मान रहे थे, ऐसा नहीं है। उनसे पहले भी षट्कोपाचार्य हुए थे जिन्होंने राम पर लिख लिया था। आगे देखेंगे। और इनकी राम से संबंधित जो रचना है वो कौन है, प्रश्न वैसे भी पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी रचना है जो राम से संबंधित है, तो सहस्त्र गीति है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि सहस्त्र गीति किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है षट्कोपाचार्य की रचना है। आगे देखेंगे 32वां प्रश्न, श्री रामानुजाचार्य के पीछे इनके कौन से शिष्य थे जिनकी रचना में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है तथा उसकी रचना का नाम बताइए। रामानंद, श्री रामार्जन पद्धति, षट्कोपाचार्य, सहस्त्र गीति, रामानंद, आनंद भाष्य, कुरेस्वामी, पंचसत्वी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कुरेस्वामी पंचसत्वी। अब देखिए, अभी हमने जैसे पढ़ा था ना कि रामानंद से पहले लिख लिया था, तो षट्कोपाचार्य रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं और इन्होंने सहस्त्र गीति में लिख लिया है। सहस्त्र गीति में इन्होंने क्या लिखा है, राम के बारे में लिखा है। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, जो रामानुजाचार्य, यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं कि रामानुजाचार्य हुए थे ना, एक मिनट, रामानुजाचार्य, ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए, रामानुजाचार्य थे। अब ये किससे थे, ये विष्णु की पूजा करते थे, देखिए विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है। अब रामानुजाचार्य के बाद तो 14 पीढ़ी तक तो कोई आया ही नहीं, और 14 पीढ़ी पर इनके रामानंद आते हैं, ठीक है, रामानुजाचार्य से, ठीक है। रामानंद ये 14 पीढ़ी ऊपर आते हैं ना, तो इनके और इनके बीच में 300 वर्ष का समय है, इतने वर्ष का समय है। तो रामानंद तो बहुत देर में आते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य से, अब रामानुजाचार्य से आप ऊपर जाएंगे, जब रामानुजाचार्य से आप ऊपर जाएंगे तो केवल 5 पीढ़ी ऊपर कौन है, षट्कोपाचार्य हैं, देखिए ये षट्कोपाचार्य हैं। अब रामानुजाचार्य, ये जो षट्कोप हैं, इन्होंने यहाँ पे राम के बारे में लिखा है, एक राम के बारे में लिखा है। अब यहाँ जो रामानुज हुए जिन्होंने विष्णु पर लिखा था, इनके जो 300 वर्षों का समय है, 300 वर्षों का जो समय है, जिसमें रामानंद के आते आते मतलब 14 पीढ़ी का जो समय लग जाता है, इसके बीच में इनके पीछे कह रहे हैं रामानुजाचार्य के ही शिष्य हुए थे कुरेस्वामी, ठीक है, कुरेस्वामी, इन्होंने लिखी थी पंचसत्वी, ये देखिए पंचसत्वी लिखी थी। और ये जो पंचसत्वी है ना, ये भी राम पर लिखी गई है। अब रामानुजाचार्य को ले लीजिए, ये विष्णु वाले हैं, इनसे पहले 5 पीढ़ी पहले षट्कोप ने राम पर लिखा था, इनके बाद इनके शिष्य हुए थे कुरेस्वामी, उन्होंने राम पर लिखा था, उनके बाद में रामानंद लिखते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे कि जो बीच में केवल विष्णु और नारायण को लेकर के लिखे थे वो रामानुजाचार्य थे। और ये नहीं है कि हम जो पढ़ते हैं कि रामानंद ने निर्गुण राम को लेकर के वो किया था, उससे पहले भी यानी कि ऐसे समझिए कि रामानुजाचार्य से पहले 5 पीढ़ी पहले षट्कोपाचार्य हुए थे और इन्होंने भी वहाँ पे राम के बारे में लिखा था। और बाद में इनके शिष्य होते हैं, उन्होंने भी, कुरेस्वामी ने भी पंचसत्वी में राम के बारे में लिखा था। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी इरेज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन भी मेरा ख़राब हो गया, कैसे अब इसको पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ती हूँ 33 को, आप लोग सुनिएगा। किसके संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि इन्होंने केवल यह
किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लेकर लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया। तो ये किसके संबंध में शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन्होंने केवल यह किया, मतलब ऐसा कार्य किया कि विष्णु के अन्य रूपों में, अब राम भी तो विष्णु के ही रूप में आते हैं ना, कहते हैं कि विष्णु ने अवतार लिया था राम रूप में, तो विष्णु के अन्य रूप में राम रूप को लिया और लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर उसी राम नाम को छांट लिया था। तो किसके लिए कहा गया है? रामानुजाचार्य के लिए, रंगनाथ मुनि के लिए, कुरेश स्वामी के लिए, रामानंद के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामानंद के लिए। ठीक है, रामानंद जो दशरथ नंदन वाला आता है ना, दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये तो कबीर की पंक्ति है। वो तो कहते हैं कि सारी जनता जो है वो दशरथ के सुत यानी कि रामचंद्र को ही सब कुछ मान करके जी रही है, उन्हीं को ईश्वर समझ रही है। लेकिन दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, जो तीनों लोक हैं वो राम दशरथ के पुत्र राम का बखान कर रहे हैं, उनके गुणों को गाने में है। राम नाम का मरम नहाना, लेकिन उनको असली रूप में जो राम, निर्गुण राम की बात करते हैं ना कबीर, तो जो राम है उनके मरम का उनको पता ही नहीं है, वो कितने अज्ञान हैं। तो कहने का तात्पर्य, कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ये जो दशरथ के सुत यानी कि राम है, इनका तीनों लोक बखान कर रहा है, राम नाम का मरम है आना, लेकिन इनको राम नाम का मरम पता नहीं चला है। ये जो राम नाम है ना, वो निर्गुण है, वो कण कण में व्याप्त है, और ये लोग उसको न जान करके दशरथ पुत्र राम का भजन कर ले हैं, तीनों लोग उसको गा रहा है, लेकिन ये असली में उस निर्गुण ब्रह्म को नहीं जान रहे हैं, ये कबीर कहते हैं। और जबकि इनके गुरु जो रामानंद रहते हैं, उनके जो राम रहते हैं वो दशरथ सुत ही रहते हैं। और यहाँ पर रामानंद ने जो राम लोक के लिए जो कल्याणकारी समझा था, वो राम नाम ही समझा था, राम को छांट लिया था। तो ये कौन थे? रामानंद थे। आगे प्रश्न देखेंगे, किसके संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि इन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ भक्ति का अधिकारी बनाया, यानी कि राम भक्ति का अधिकारी बनाया। ठीक है, सुलभ भक्ति किसके लिए कही जा रही है? राम के लिए। ठीक है, उसका अधिकारी बनाया, अधिकारी माना, और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। तो किसके लिए कहा है? रामानुजाचार्य के लिए, रंगनाथ मुनि के लिए, रामानंद के लिए, राघवानंद के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामानंद के लिए। किसके लिए कहते हैं? रामानंद के लिए। इन्होंने क्या किया था कि जो देश भी है, वर्ण भेद है, जाति भेद है, इसको उस समय जो चल रहा था, इसको सबके लिए अपना मार्ग, मतलब जो धर्म का मार्ग था, सबके लिए खोल दिया था। और सुलभ भक्ति मतलब जो राम भक्ति था, उसका अधिकारी हर जनता को बनाया था। ठीक है, तो किसके लिए है? तो रामानंद के लिए है। आगे देखेंगे, रामानंद ने अपनी उदारता में देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार जो भक्ति मार्ग से दूर रखा था, यह सब बातें इन्होंने कहाँ से ली थी? ठीक है, तो सिद्धों से ली थी, नाथ पंथ से ली थी, या भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार ली थी? तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि इन्होंने जो देश भेद और वर्ण भेद, जाति भेद, इस तरह का विचार, देखिए यहाँ कन्फ्यूज कराने वाला इसलिए है ना कि सिद्ध जो थे वो भी जाति भेदभाव, नाथ जो थे ये भी नहीं मानते थे, तो इसलिए, लेकिन इनके वहाँ पर सिद्ध नाथों से इसको नहीं लिठाया गया है। जबकि इन्होंने देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद का जो विचार इनके अंदर आया था रामानंद के, वो इन्होंने भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि जो कथित सिद्धांत हैं उनके आधार पर, उन्हीं जो भागवत और महापुराण थे ना, उनको सुनते थे, तो उनमें जो बढ़िया बढ़िया वचन दिए जाते थे, तो उसके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को सुन कर के इन्होंने जाति भेदभाव और देश की जो ये चीज़ें थी, इनसे दूर किया था। एक तरह से कहें तो ये जातिवाद का जो था, इसका खंडन किया था। किसके आधार पर किया था? जो महाभारत पुराण आदि में जो सिद्धांत रहते हैं, है ना, हम लोग कहते हैं ना कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे ये होगा, तो उसमें जो सिद्धांत हैं भगवत ग्रंथ के, उन्हीं को आधार बना के इन्होंने ये सब चीज़ें कही थी। तो इसलिए आज इस तरह से आज हमने 35 प्रश्न राम भक्ति पर कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम आगे राम भक्ति की प्रश्नोत्तरी जारी रखेंगे, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।